दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और एक बहुत बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूं। नवाब खानदान ने भी आकाश सक्सेना को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के नेता हैं नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां ने भी रात देर तक उनके घर पर पहुंचे आकाश सक्सेना। 2 घंटे की बातचीत के बाद उन्होंने फैसला लिया कि हम रामपुर से उपचुनाव में आकाश सक्सेना को सपोर्ट करेंगे, यानी कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए आजम खान के प्रत्याशी से बेहतर आकाश सक्सेना है। क्योंकि आजम खान का और नवाब खानदान का पहले से ही 36 का आंकड़ा रहा है। इसी को लेकर नावेद मियां ने ऐलान कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना को उपचुनाव में सपोर्ट करेंगे और उनके लिए चुनाव की तैयारियों में अपने कार्यकर्ताओं को जुटाने का काम करेंगे। क्योंकि नावेद मियां या नूर महल कभी नहीं चाहेगा कि रामपुर से आजम खान या उनके परिवार का या उनका कोई प्रत्याशी जीते, क्योंकि दोनों ही परिवारों में 36 का आंकड़ा रहता है। इसी दौरान रात लगभग 10 बजे के बीच आकाश सक्सेना नूर महल पहुंचे और उन्होंने नावेद मियां से मुलाकात भी की है। कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान ने भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का किया समर्थन। उपचुनाव में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को उपचुनाव में लड़ाने का ऐलान कर दिया। उपचुनाव में पूर्व मंत्री काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का खुलकर समर्थन कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कभी भी रामपुर के विकास में रोड़ा नहीं बनने देंगे, क्योंकि रामपुर का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो आकाश सक्सेना ही है। क्योंकि रामपुर पहले कानपुर की तर्ज पर था। जो उद्योग कानपुर में है वो रामपुर में हुआ करते थे। रामपुर की एक अलग पहचान थी। हम चाहेंगे कि आकाश सक्सेना यहाँ से विधायक बने और विकास को, रोजगार को गति देने का काम करें। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना शुक्रवार देर रात्रि पूर्व मंत्री नावेद मियां के आवास नूर महल पहुंचे थे। गन्ना विकास परिषद के पूर्व चेयरमैन बाबर अली खां समेत नावेद मियां के तमाम समर्थक भी वहां मौजूद थे। लगभग 2 घंटे तक हुई चर्चा के बाद नावेद मियां ने आकाश सक्सेना के समर्थन की घोषणा कर दी। देर रात्रि इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी। पूर्व मंत्री के प्यारो काशिफ खान ने नूर महल में हुई इस मुलाकात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि रामपुर के विकास और भाईचारे के लिए नावेद मियां ने आकाश सक्सेना को अपना समर्थन दिया है। चुनावी मैदान में सपा और भाजपा के अलावा कोई अन्य प्रत्याशी नहीं है, कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं है और ये सब जानते हैं कि नावेद मियां द्वारा आजम खान के प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया जा सकता। इसलिए उन्होंने उनके द्वारा आकाश सक्सेना को जिताने के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आकाश सक्सेना के विधायक बनने से रामपुर के लोगों के लिए रोजगार, खुशहाली और विकास के द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा, जो नावेद मियां के प्यारो हैं काशिफ खान, उन्होंने कहा नावेद मियां ने जो फैसला लिया है वो रामपुर के आवाम के लिए लिया है, क्योंकि रामपुर के आवाम को वो रोजगार और भाईचारे पर कायम रखना चाहते हैं। कि रामपुर एक औद्योगिक शहर माना जाता था, जिला माना जाता था, जैसे कि कानपुर है आज, इसी की तर्ज पर रामपुर का नाम आता था। और अब ये देखने वाली बात होगी क्या इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हरा देगी, या आजम खान का वर्चस्व कायम रहेगा, या फिर यहां पर कमल खिलेगा। इसी दौरान नावेद मियां ने लोगों से अपील की है कि रामपुर के विकास और भाईचारे के लिए आकाश सक्सेना के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल का विधायक चुनने से
शहर के लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने उनका ऐलान भी कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे दिया कि आप जो है आने वाली 5 दिसंबर को रामपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए मतदान करें और उन्हें यहां से विधायक चुने। अब देखने वाली बात तो ये होगी क्या रामपुर में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या फिर यहां पर आजम खान के जो बेहद करीबी माने जाते हैं आसिम राजा साहब चुनाव जीतेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 8 दिसंबर को रिजल्ट आना है। रिजल्ट ही तय करेगा कि रामपुर की जनता ने किसको अपना विधायक चुना है। कि हर रोज मैं आपसे नई खबर से मिल सकूं, इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।